अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 5 आज हम लोग उर्दू का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। अनोखा इनाम। अनोखा इनाम। अकबर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह गुज़रा है। वो हमेशा पढ़े लिखे लोगों की कदर किया करता और ऐसे लोगों को इनाम इकराम से नवाजता था। अकबर एक बादशाह का नाम है, बहुत बड़ा बादशाह जो हिंदुस्तान का बादशाह था और पढ़े लिखे लोगों की कदर किया करता था और उन लोगों को बहुत इनाम वगैरह भी दिया करता था। उसका दरबार सबों के लिए हमेशा खुला रहता था, लेकिन उसके पहरेदार बड़े ही लालची थे। वो अपना दरबार हमेशा सबके लिए खुला रखता था कि जो भी आए वो हमसे मिल सकता है। और उसके दरबार में जो पहरेदार थे वो बड़े ही लालची किस्म के थे। वो क्या करते थे, वो हर आने वाले से बड़ी रकम लेकर ही उसे बादशाह के दरबार में जाने देते। जो भी बादशाह से मिलने आता था तो उससे वो बहुत बड़ी रकम के माने पैसे लिया करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे लिया करते थे, तभी अंदर जाने देते थे। इस बात की खबर बीरबल को हो गई। वो बहुत ज़हीन था और बादशाह के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। बीरबल जो था वो बादशाह के दरबार में 9 बहुत अच्छे अच्छे ज़हीन आदमी थे। तो उन ज़हीन आदमियों में से एक का नाम था बीरबल। तो वो बीरबल को इस बात की खबर हो जाती है कि बादशाह के दरबार में जो भी आता है तो पहरेदार जो है उससे पहले बड़ी रकम लेते हैं, तब उसको अंदर आने देते हैं। तो उसने अपने दिल में तय कर लिया कि वह पहरेदारों को सबक सिखाएगा। एक दिन बीरबल ने एक शायर का रूप भरा और महल के दरवाजे पर पहुंच गया। तो वो बीरबल जो था शायर का रूप भरा के माने के शायर बनकर महल में गया और उसने पहरेदारों से कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। तो पहरेदार ने उसे बीरबल को पहचाना नहीं। वो उसी महल का एक ये था, 9 आदमियों में से एक आदमी था, बहुत ज़हीन। तो शायर जो होते हैं, जो शेर व शायरी करते हैं, वो उसी शायर के रूप में वो गया बादशाह के दरबार में और पहरेदार से कहा कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। तो बादशाह से मिलना कोई आसान बात है, वो अभी बहुत मसरूफ़ है, पहरेदारों ने जवाब दिया। पहरेदार ने उसे क्या जवाब दिया कि वो पहरेदार जो है उस पहचानते नहीं पहचाना कि ये बीरबल है। वो यही समझा कि ये जो है शायर है और उसे जवाब दिया कि बादशाह से मिलना कोई आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है, वो अभी बहुत मसरूफ़ है। बीरबल ने बहुत खुशामद की। तो वो बीरबल जो था वो बहुत खुशामद किया कि नहीं, हमको जाने दो, मिलना है। और कहा कि अगर आप मुझे कुछ रकम पेश करें तो हम आपको बादशाह से मिलने की इजाज़त दे सकते हैं। तो उन लोग जैसे कि लालची था तो वो उससे बीरबल से भी यही कहा कि अगर आप कुछ पैसे देंगे तो हम बादशाह से मिलने की इजाज़त दे सकते हैं। बीरबल ने पहरेदार को समझाना चाहा। तो बीरबल ने पहरेदार से कहा कि मैं एक गरीब शायर हूँ और इसी के लिए अकबर बादशाह से मिलना चाहता हूँ। बादशाह मेरी मदद करे तो मेरी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है। पहले तो वो कहा बीरबल कि मैं गरीब आदमी, गरीब शायर हूँ और इसी वजह से बादशाह से मिलना चाहता हूँ कि बादशाह कुछ मेरी मदद करे। दूसरे पहरेदार ने कहा, फिर इस बात का वादा करो कि जो कुछ इनाम तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमें दोगे। तो दूसरे पहरेदार ने कहा कि तुम बादशाह के पास तो जाओगे, अंदर हम लोग जाने दे देंगे, लेकिन बादशाह जो तुम्हें इनाम देगा उसका आधा हिस्सा हम लोगों को देना है, ठीक है। तो बीरबल ने बात मान ली। तो वो जो था, वो शायर की रूप भरकर जो आया था बीरबल, वो ये बात को मान लिया और पहरेदारों ने अकबर से मिलने की इजाज़त दे दी। और पहरेदार जो है बोला कि ठीक है, अब अंदर जा सकते हैं, बादशाह से मिल सकते हैं। बादशाह के पास जाकर बीरबल ने अपनी एक खूबसूरत नज़म सुनाई। जब वो बादशाह के पास गया तो वो बीरबल है लेकिन शायर के रूप धार कर गया, लेकिन बादशाह जो है उसे पहचाना नहीं। तो वहाँ पे जाके वो बादशाह को बहुत खूबसूरत नज़म सुनाई। बादशाह ने खुश होकर शायर को इनाम देना चाहा। बादशाह उसका नज़म सुनकर बहुत खुश हुआ और चाहा कि इस शायर को मैं इनाम दूं, क्योंकि बादशाह तो इनाम दिया करते थे, पढ़े लिखे लोगों की बहुत कदर करते थे और इनाम देते थे। तो उसे भी बादशाह ने इनाम देना चाहा। शायर ने इनाम से साफ इनकार कर दिया। वो जो नज़म सुनाया शायर बीरबल, जो शायर का रूप धार कर, तो उसने इनाम लेने से इनकार कर दिया कि हमको इनाम वगैरह नहीं चाहिए। अकबर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और कहा, बादशाह बहुत हैरान हुए और बोले कि मैंने कभी किसी शायर को खाली हाथ वापस नहीं किया है, कि
मेरे दरबार में जो भी शायर आया है उसे मैंने खाली हाथ कभी वापस नहीं किया, सबको इनाम इकराम दिया है, तो तुम इनाम लेने से क्यों इनकार कर रहे हो? बादशाह ने उससे शायर से पूछा। तब शायर के भेष में बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 कोड़े लगाने का हुक्म दीजिए। इनाम में उसने क्या मांगा? वो बीरबल ने शायर का रूप जो धार कर गया था, उसने इनाम में 100 कोड़े मांगा। 100 कोड़े, कोड़े के माने होता है वो जो मारा जाता है, पीठ में कुछ लोहे की छड़ी होती है, उससे पीठ में मारा जाता है। तो ये कुछ गलत काम लोग करते हैं तो ये सज़ा दिया जाता है। तो उसने वही सज़ा मांगी कि मुझे 100 कोड़े लगाया जाए। बादशाह और भी हैरान हुआ और चीख कर बोला। बादशाह को अब और भी हैरानी हुई कि कोई इनाम में भला सज़ा मांगता है। बादशाह को और भी हैरत हुई और बादशाह ने चीख कर कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? तो शायर ने जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, मैं इनाम के हिस्से को बांटना चाहता हूँ। तो जैसा कि वो पहरेदार से वादा किया था कि जो बादशाह मुझे इनाम देंगे आधा जो है वो तुम लोग को दे देंगे। उन लोगों ने आधा मांगा था तो बोला ठीक है हम राज़ी है, आधा तुम लोग को दे देंगे। तो वही अब बादशाह को शायर जवाब दे रहा है कि मैं जो इनाम ये वाला है 100 कोड़े का, मैं इसे बांटना चाहता हूँ, इस इनाम को। पहरेदारों ने ये वादा लिया है कि आपके दरबार से जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा उन्हें देना होगा। बादशाह को अब जो है वो बीरबल ये बताया कि आपके पहरेदार जो है उसने मुझसे वादा किया है कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा वो आधा उन्हें देना होगा। तो ये बात सुनकर अकबर बादशाह को और भी हैरत हुई कि उसके पहरेदार दरबार में आने वालों से रिश्वत लेते हैं। अब बादशाह को ये बात मालूम हो गई कि मेरे दरबार में जो आता है तो मेरे पहरेदार उससे रिश्वत लेते हैं, यानी कि पैसे मांगते हैं तब अंदर आने देते हैं। तो बादशाह को गुस्सा आया, फ़ौरन पहरेदारों को बुलाकर हकीकत मालूम करना चाहिए। फ़ौरन जो है बादशाह अपने पहरेदारों को बुलाया और सच बात मालूम करना चाहा कि सच क्या, हकीकत क्या सही में मेरे पहरेदार जो है लोगों से जो मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हैं उससे पैसा लेते हैं। पहले तो पहरेदारों ने बहुत बहाना बनाया, पहले तो पहरेदारों ने बहुत झूठ बोला, बहुत बहाना लगाया, लेकिन आखिरकार सच बात बता दी। लेकिन फिर सच उन लोग को, पहरेदारों को बताना पड़ा बादशाह को। उसी वक्त बादशाह ने, जब बादशाह को सच बात मालूम हो गई कि मेरे पहरेदार जो है मुझसे मिलने के लिए लोग आते हैं तो उन लोग से पैसे लेते हैं, तो बादशाह जो है उसी वक्त पहरेदारों को 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। उन लोग को सज़ा दिया 100 कोड़े का। और इसके बाद पहरेदार आइंदा रिश्वत लेने से बाज आ गए। और फिर उसके बाद से पहरेदारों ने वो काम जो पहले वो लालची थे, किया करते थे, लोग जो आते थे बादशाह से मिलने पैसे लिया करते थे, वो काम करना छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिल रहा है कि लालच बहुत बुरी बला है, इससे बचना चाहिए। लालची लोग हमेशा सज़ा पाते हैं और बेइज्जत होते हैं। आप लोग को ये वर्ड मीनिंग याद करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम ये सुनेंगे और ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर 7 को। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव है सबका आंसर आप लोग को देना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।